अच्छे, तो हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन थी उसको हमने जब यूज किया कि अगर हम कहते हैं कि ये जो पाइप आपने उठा लिया है ना, अब इस पाइप के अंदर आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को आप साइलेंट पे रख रहे हैं। मतलब देखिए यहां पर दोनों की हाइट आपके पास क्या है, सेम है। तो हमने क्या कर लिया है, पोटेंशियल हमारे पास किस पे है, साइलेंट पे आ गई है। अब बात किसकी होगी, प्रेशर की और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी की होगी ना। तो मैंने कहा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से यहां पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, यहां पे क्या होगी। तो जब यहां पे स्पीड स्लो है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पर जब स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर किसी कंटेनर के अंदर पार्टिकल जो है स्लो जा रहे हैं तो वहां प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम इस बात को यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड है। इससे मुराद यह है कि आपने कभी देखा होता है कि आप रोड के ऊपर खड़े होते हैं ना, और आपके सामने से रोड के ऊपर क्या होती है, गाड़ी गुजर जाती है। तो जब गाड़ी गुजर जाती है तो आपके ये कपड़े जो है ना वो रोड की तरफ उड़ जाते हैं। वो रोड की तरफ क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो आपके पास पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जहां से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने से आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी वहां पर ज्यादा हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। यहां पर स्पीड आपके पास क्या है, कम है, तो प्रेशर यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हर चीज क्या करती है, हाई प्रेशर से लो की तरफ जा रही होती है। तो ये बच्चे आपने फिर इसकी चीज को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो क्लियर हो चुकी बात कि बर्नौली इक्वेशन से हमारे पास क्या है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल डेंसिटी हमारे पास क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। जिससे हमने एक रिलेशन निकाली है। रिलेशन हमें यह कहता है कि अगर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगी तो आपके पास प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स होंगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है शाबाश, इसकी जो है एप्लीकेशन होती है बच्चे। एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं कि यहां पर एक एमसीक्यूज पहले डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज ऐसा होगा कि आपके पास यहां पर दो बाल हैं, ये ऐसे ना, ठीक है। और इनके दरमियान से क्या होती है, हवा गुजर जाती है। क्या हो जाती है, हवा गुजर जाती है। तो ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे। तो ये भी बड़ा खूबसूरत से एमसीक्यूज बन सकता है। बस वजह क्या है कि आपने बर्नौली इक्वेशन को जो है ना वो समझ लिया है, कर लोगे इंशाल्लाह। चलेगी शाबाश। अब हमारे पास है इसकी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बच्चों इसकी पहली पहली एप्लीकेशन हमारे पास क्या है शाबाश, वेंचुरी मीटर। अब ये क्या होता है शाबाश, ये बहते हुए फ्लूइड की स्पीड मालूम करता है। मतलब आप कहते हैं कि ये समंदर के अंदर जो है स्पीड जो है पानी की रात को ज्यादा होती है या दिन को ज्यादा होती है। तो आप क्या करते हैं, ये इस किस्म का डिजाइन होता है, ये ऐसे ना, ये ऐसा डिजाइन होता है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में कि नहीं पढ़ा हुआ जी। अच्छा जी, इसके अंदर यहां पर क्या होते हैं, दो पाइप्स लगे होते हैं। यहां पर भी क्या होता है, ये ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको रखते हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर यहां पर क्या होगा शाबाश, फ्लूइड ऐसा होगा और यहां पे क्या हो जाएगा,
इस तरह कहानी बन जाएगी ना, है? ठीक है। और ये वहां पर बार आकर फिर क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे या उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहां पे स्पीड क्या होगी, तो प्रेशर क्या होगा। तो इधर आपका जो फ्लूइड है वो यहां तक चला जाएगा, उड़ जाएगा ये। और इधर क्या होगा, हालांकि पानी अपना लेवल बरकरार रखना चाहती है, पानी कहीं पर भी हो वो अपना लेवल क्या करती है। आप घर में आज करके देख लेना, लंबा पाइप उठा लो ना, दोनों को एक ऊपर रखो एक नीचे रखो, तो दोनों के अंदर पानी का लेवल क्या रहेगा, बरकरार रखना चाहेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन यहां पर बरकरार क्यों नहीं है, शाबाश, क्योंकि उधर आपके पास होता है स्टेडी फ्लूइड होता है, मतलब आपके पास जो फ्लूइड होता है वो रेस्ट में होता है, वेलोसिटी उनकी यूनिफॉर्म होती है। यहां पर वेलोसिटी उनकी यूनिफॉर्म नहीं है। बात समझ तो आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर इनका डिफरेंस देख लेते हैं, ये डिफरेंस देखते हैं, ये एच देखते हैं। बात इस एच को देखने से आपके पास इसकी ये वाली स्पीड आपको मालूम हो जाती है, जिसको हम V1 बोलते हैं। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। मतलब ये है कि इस H, जितना H ज्यादा होगा, अब उसकी हम इक्वेशन जो है ना डिराइव करने जा रहे हैं, तो उस इक्वेशन से पता चलेगा कि इसकी स्पीड जो है बच्चे यहां पर कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये वाला स्पीड मालूम करनी है, या क्योंकि हमने बहते हुए पानी की स्पीड मालूम करनी है। यहां पर तो हमने स्पीड को क्या कर दिया है बच्चे, इंक्रीज करा दिया है। कैसे इंक्रीज किया है, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन को इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अगर हम बर्नौली इक्वेशन को इस्तेमाल करें बच्चे, तो प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा शाबाश, 1/2, ये प्रेशर P1 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, m V1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अगर आप क्या करते, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी वो पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी है, हम सेम ले लेते हैं, क्योंकि दोनों की हमारे पास सेंटर पे हाइट क्या है, सेम है। चले जी, तो ये क्या हो जाएगा शाबाश, उसको अगर हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, या चलो अगर आप पहले उसको इस अंदाज में लिखे, इज इक्वल टू P2 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 m इंटू क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, V1 मालूम करना है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे शाबाश, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लेंगे। याद है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 V2 हो जाएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, V2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास A1 डिवाइडेड बाय A2 इंटू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 11 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा शाबाश, P1 माइनस P2 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 m इंटू क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m इंटू क्या हो जाएगा, A1/A2 का स्क्वायर है, इंटू क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, रो जी एच, प्रेशर डिफरेंस, रो जी एच, रो इसकी डेंसिटी अगर पानी है, जी पता है, आई ये हम मालूम किया हुआ है हमने। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा शाबाश, V1 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, V1 स्क्वायर भी कॉमन ले लूंगा, और m और 2 भी कॉमन ले लूंगा, है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको इधर लाया हुआ है। ठीक है, A1/A2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा ना। और क्या हो जाएगा साहब, ये जब इधर नीचे आ जाएगा तो ये 2 रो जी एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा, A1 बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, इसे क्या हो जाएगा V1। अगर V1 को इसको हम सफा कर दें तो ये आपके पास अब इसके अंदर क्या है, मास भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, ये तो हमने स्पेसिफिक रखे होंगे। असल बात किसकी हो रही है, हाइट की हो रही है। तो इंटरोमीटर से ये बात सामने आ गई है कि जितना आपके पास इन क्रॉस सेक्शनल एरिया के हाइट के डिफरेंस में जितना ज्यादा आपके पास चेंज आएगा, उतना आपके पास क्या होगा, उसका फ्लूइड जो है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है ना बच्चे, तो ये यहां से बात डिराइव हो गई है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर हम कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, हमने A1 और A2 को मालूम किया होता है, हम H यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, फौरन हमारे पास इसकी जो है वो फ्लूइड आ जाती है। ठीक, इसकी पिक्चर बनाए फिर आगे चलते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। कर लिया नोट, चलिए जी। अब क्या करते हैं, ये तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की जो है ना पहली एप्लीकेशन की है, कौन सी थी शाबाश, हाँ क्या नाम है इसका, क्या होता है शाबाश, ये आपको मूविंग फ्लूइड की स्पीड मालूम करके देता है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं शाबाश, उसकी दूसरी एप्लीकेशन है, आपने पहले जमाने में ट्रक देखे थे जी, नहीं वो जो ट्रक होते थे पहले जमाने के जी, हेलीकॉप्टर देखे हुए, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का जो आपने उसका फेस होता है वो किस तरह डिजाइन किया होता है जी, आपके पास है दूसरी एप्लीकेशन है इसको एयरफॉयल। ठीक है, अब आपके पास ये आपका हेलीकॉप्टर है ना, ऐसा होता है ना, हाँ हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर का जो फेस होता है जहां पे यहाँ पे है काशा, हाँ गाड़ी का भी चलो ऐसा ही होता है, हैं? ये इसके क्या है शाबाश, मिसाल के तौर पर टायर तो होते हैं ना कि नहीं होते, ताकि मतलब गैप हो दरमियान में। अब यहाँ जी हेलीकॉप्टर के नहीं, हेलीकॉप्टर के टायर नीचे होते हैं, मतलब आपके पास लेट्स से हमने टायर लगा ली, मतलब कि हमने इसको गैप दे दिया है जी, बहरहाल जो भी है छोड़ो इसको, ये हमारी गाड़ी है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या है शाबाश, जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा शाबाश, ऐसा होगा ना है, अब देखते जाए। तो यहां क्या फिनोमिना होगा, यहां अब इससे तो गुजरना है ना इन्होंने, तो ये क्या करेंगे, ये आपके पास इस तरह हो जाएंगे, कुछ आ रहा है समझ, तो क्या इफेक्ट होगा यहां पर, इधर क्या इफेक्ट होगा, यहां स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हेलीकॉप्टर क्या होगा, अप लिफ्टिंग करेगा। आप समझ आ रही है? तो उसी वजह से जा रहा होता है कि नीचे से हमारे पास प्रेशर बढ़ जाता है, ऊपर कम हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। तो गाड़ियों की भी यही होता है, ताकि मतलब वो जमीन के ऊपर सिर्फ उनके पहिए टच हो, बात समझ आ रही, बाकी वो जमीन से क्या हो, हवा में ही उड़ते रहे। तो ये जो गाड़ियां होती है, जब स्पीड पकड़ते हैं, तो ये बस सिर्फ उसके पहिए जमीन पे टच होते, बाकी वो क्या कर रहे होते हैं, हवा में हो रहे होते हैं। वजन कम नहीं होता, वो ऊपर हो जाते हैं जमीन से, लेकिन ज्यादा भी ऊपर नहीं जाना है। समझ आ रही है ना? हाँ ठीक है बच्चे। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या बच्चे, स्विंग बॉल। ये जो हम बॉल को स्विंग करते हैं, बात समझ आ रही है ना? अगर हम बच्चे ऐसे फास्ट बॉल मारते हैं, तो फास्ट बॉल बस हमारी ऐसे ही जा रही होती है, ठीक है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, बॉल अगर इस तरह स्विंग करते हैं, तो स्विंग से क्या होगा, बॉल इस तरह क्या करेगी, रोटेशन करते हुए जाएगी ना। अब इस रोटेशन से क्या होगा, आपके पास क्या होगा शाबाश, कि ये आगे से हवा है इस तरह, है ना? अब ये हवा की स्पीड है v, है ना? इधर भी क्या है, v है। अब ये बॉल की स्पीड है। अब बॉल की स्पीड यहां पर क्या है शाबाश, वी बी है। इधर क्या है, v माइनस वी बी है। देखिए इधर फ्लूइड इधर जा रहा है, बॉल की स्पीड इधर है, तो नीचे स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, ऊपर स्पीड क्या होगी, क्या होगा फिर, जब यहां स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगी, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और यहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो वो बॉल क्या करेगी, नीचे की तरफ विकेट के अंदर घुसेगी। बात समझ, अगर आप बॉल को इस तरह स्विंग करते हैं, बात समझ आ रही कि नहीं, अगर इस तरह स्विंग करते हैं, अब देखो इसमें क्या होगा बच्चे, आपकी बॉल नीचे जाएगी, यार करके भी जाएगी है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं बच्चे, बॉल को मतलब उल्टा स्विंग करते, एक तो ऐसा स्विंग करते हैं ना, आप ऐसे स्विंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा शाबाश, तो अब क्या होगा शाबाश, अब यहां क्या होगा शाबाश, v माइनस वी बी होगा ना, और यहां क्या होगा, v प्लस वी बी होगा। तो यहां प्रेशर क्या होगा जी, प्रेशर यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर क्या होगा, तो आपकी बॉल उड़ेगी, बाउंसर की तरफ जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं है? तो ये बॉल क्या करेगी आपके बच्चे शाबाश, बाउंसिंग करेगी, और ये क्या करेगी, यार्कर बनेगी आपकी। आप समझ आ रही कि नहीं आ रही, नहीं क्लियर हो रहा बात? हाँ, आप सिर्फ बातें करते रहते हो और पढ़ते मरते नहीं हो आप, है? आप बात वाले डॉक्टर के मरीज जो है ना सही नहीं आते, मतलब रोटी नहीं खा के आते हैं, तो मरीज तो आएगा आपके पास, तो आप सिर्फ उसको रीड करो बुक्स को, ठीक है? हाँ अच्छा जी, अगला हमारे पास क्या है शाबाश, एक टैंकी है ये जी। हाँ, मतलब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे यहां पे टूटी लगा दो, है ठीक है ना? और एक देहाती कहता है मुझे यहां पे लगा दो, टूटी है। समझ आ रही है? तो डॉक्टर क्यों ऊपर लगा रहे हो, कह रहे टूटी, दिमाग खराब है उसका। समझ आ रही है ना? तो आपके पास क्या बचे कि इसकी जो यहां से पानी निकलेगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी शाबाश, क्योंकि इसका एक प्रूफ डेरिवेशन है उसका, तो ये आपके पास v इज इक्वल टू क्या होता है शाबाश,
2GH आ जाता है ना, मतलब V प्रोपोर्शन टू क्या होता है, H होता है। जितना ज्यादा हाइट से पानी गिरेगा उतना क्या होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। नहीं समझ आ रही है, इसका स्पीड ज्यादा होगा। अब ये हाइट से मुराद ये है कि ये लेट्स सपोज, अब इसकी हाइट ये है और इसकी हाइट क्या है, ये वाली, ठीक है ना। अब आपने कभी देखा है टूटी में जब आप वुजू बनाते हैं, ये हमारे पास स्पीड ऑफ इफेक्ट्स, ठीक है, और 5 हमारे पास क्या है कि आपके पास एक टूटी है इस तरह, उसमें जब पानी गिरता है ना तो नीचे ऐसा हो जाता है? क्यों? शाबाश, चोंच बन जाती है उसकी, देखा कभी? क्यों? क्योंकि यहां पे स्पीड क्या होती है उसकी जी, और यहां पे क्या होगा फिर, यहां पर असल में क्या हो जाता है बच्चे, स्पीड कम होती है उसके अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना पानी का, और नीचे जब आप क्या करेंगे तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे, तो जब यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, अंदर कम होगा ना, बाहर प्रेशर क्या होगा, और अगर यहां स्पीड कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रेशर बराबर होगा, वो बिल्कुल पानी सीधा लेयर की तरफ ही आएगा। लेकिन जब अंदर का स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो बाहर का प्रेशर क्या होगा, पानी के जो आपके पास लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है शाबाश, ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। हमने उस दिन वो पढ़ा, एक इक्वेशन पढ़ी, अगर आपको याद हो, पी, मुझे बताएंगे शाबाश, पी, वो जो पाए आर का 4 था इस तरह, 8 ईटा वी है इस तरह, देखो जरा, कल के लेक्चर में देखो बच्चे, हाँ एल है, ये क्या बताता है आपको, वॉल्यूम, क्या होता है बच्चे जी, मतलब वॉल्यूम रेट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं शाबाश कि हम कहते हैं कि पाई भी कांस्टेंट है हमारा, 8 भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, बात करते हैं किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर ना, तो ये V डिवाइडेड बाय T और R की पावर 4 इज इक्वल टू P। अब हम कहते हैं कि जो हमारा दिल है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, आप लोगों ने पढ़ा होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है बच्चे, आपका पंपिंग ऑर्गन है, और यहां पे आपके पास क्या है बच्चे, आपकी वेन जा रही हैं इस अंदाज में ना, इस तरह जा रही है, जा रही है ना, तो ये नॉर्मल हालात आपके पास वेन की ऐसी होती है ना, जिसके अंदर मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज फ्लो रेट क्या है उसका, सेम है, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/4 है, समझ नहीं आ रही आपको, ठीक है। मतलब ये कि अगर R क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, समझ तो आ रही है ना। तो अगर हम क्या कहते हैं शाबाश हम, कि यहां पर आपके खून की नाली क्या हो गई है, तंग हो गई है, मतलब अपने नॉर्मल साइज से क्या हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, और यहां पर क्या है हमारे पास, वही नॉर्मल हालात है, तो P प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, 1/2 ना,
की पावर 4, तो आपके पास P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 ना। मतलब यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, 16 गुना इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ तो आ रही है ना। तो जब प्रेशर 16 गुना इंक्रीज कर जाएगा, बात समझ तो आ रही है ना, तो मतलब आपके पास क्या हो जाएगा कि आगे से तो खून की नालियां फिर खुली हुई होंगी है। तो जब आपके पास क्या है बच्चे, सर मखामा के सर हाल तब बोल जी जी पूरी सर चीनी जी जी। तो हमारे पास क्या है शाबाश कि जब आपके पास आगे खून की नालियां क्या है बच्चे फिर नॉर्मल हो जाएंगी, तो यहां पर आपके पास 16 टाइम प्रेशर है, यहां पर 1 है, तो आपका जो खून है वो क्या करेगा, बड़ी तेजी के साथ जाएगा। तो मतलब आपका जो दिल है वो इस प्रेशर को बच्चे मेंटेन नहीं कर सकता है, और आपका दिल क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि हमारा जो है वो हार्ट क्या हो गए, अटैक हो गए है, क्योंकि आपकी मोटर इस किस्म का प्रेशर बच्चे जो है ना वो मेंटेन नहीं कर सकती है। काम क्या किया है हमने, सिर्फ खून के नाली को क्या किया बच्चे, इतना था इतना कर दिया, सिर्फ आधा कर दिया। आधा करने से आपको बच्चे इस किस्म का नुकसान हो सकता है। कर लोगे इसको, तो ये बच्चे आपका जो है टॉपिक था, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह एमसीक्यूज आप कर ले, फिर इंशाल्लाह मंडे को जो इस किस्म का टेस्ट होगा। ठीक है, आज मैं टाइम निकालता हूं, फिर जो केमिस्ट्री के जो सेकंड चैप्टर के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल्स किस तरह निकाले जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्योंकि मंडे को मेरे ख्याल में कौन सा चैप्टर है उसमें, तो इसको फिर आप इससे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।